हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 4 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में जो कि अपने हाई से ऑलमोस्ट 40% क्रैक हो चुके हैं इस तरह के मार्केट में, बट फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटली उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है एंड आप देखेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ ये मार्केट के चलते ये इतना ज़्यादा क्रैकडाउन हुआ है। और ये चारों ही अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को केटर करते हैं, तो आई थिंक फ्रॉम द डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव ऑल्सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू लुक एट दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। इससे पहले कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। लेट्स क्विकली जंप ऑन टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो पहला स्टॉक आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लगा हुआ है पिरामल एंटरप्राइजेज़ का। ये पिरामल एंटरप्राइजेज़ का स्टॉक मैंने कभी 1400-1500 रुपये के आसपास भी सुझाया था। 3000 की जर्नी ये देख चुका है और 3000 के बाद आज ये फिर से अवेलेबल है। किस लेवल पे? 1661 रुपये पर। 1661 रुपये पर ये आया है। कहाँ से? ऑलमोस्ट 3000 रुपये से गिरते गिरते ये आज इस लेवल पर आ चुका है। और अगर आप देखेंगे तो ये लेवल इसके लिए काफ़ी क्रूशियल लेवल है, बिकॉज़ यहाँ पर ही इसका एक बॉटम डबल बॉटम जैसा बन रहा है। ये फर्स्ट बॉटम और ये काफ़ी बड़ा बॉटम, ये इसको बॉटम भी बोल सकते हैं। और इसको आपको मैंने लास्ट टाइम एक और वीडियो में बताया था, इन्वर्स कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं। अगर ये इसको क्रैक करके नीचे जाके सस्टेन करने लगता है, ये वीकली का चार्ट है, तो प्लीज़ ये मेक श्योर कीजिएगा कि वीकली ये क्लोज़ देता है। अगर 1620 रुपये 1600 रुपये के नीचे अगर ये जाके सस्टेन करके बंद कर देता है तो फिर इस पोजीशन से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इस तरह की बॉटम फिशिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ देखते हैं, तो इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है मुझे। और आने वाले टाइम में इसमें जो पड़ाव हैं वो काफ़ी ज़्यादा 2000 के आसपास काफ़ी रेजिस्टेंस ये फेस करेगा। बिकॉज़ अगर आप देखेंगे तो इसका जो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 1950 रुपये के आसपास है। उसके बाद ये काफ़ी कन्वर्ज हो रहे हैं इवन 150 एंड 20 EMA भी, जो कि है 2070, 2154 एंड 2032। तो 1950 से लेके 2050 के बीच में काफ़ी रेजिस्टेंस रहेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में, बट ये 1950 तक जाने का दमखम रखता है और इसी वजह से ये मेरे रडार पर भी आया है। आप देखेंगे कुछ ही टाइम में अगर ये यहाँ पर अपना MACD पर क्रॉसओवर भी दे देता है तो उसके बाद इसकी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप RSI देखते हैं तो RSI भी 34 के आसपास है। तो अभी अगर 40 को जैसे ही ये क्रॉस करता है तो उसके बाद इसकी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी स्टार्ट हो जाएगी और इसको आप अपने रडार पर ज़रूर बना के रख सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक हुआ जिसमें कि आप अपनी नज़र बना के रखिएगा, बिकॉज़ ये ऑलमोस्ट अपने हाई से 40% के आसपास गिर चुका है। और अगर ये गिर के 1600 रुपये तक भी गिर सकता है, बट 1600 रुपये का नीचे बंद नहीं देना चाहिए। दैट इज़ व्हाट माय वर्ड ऑफ कॉशन। इसके अलावा दूसरा एक स्टॉक आप देखेंगे तो है, वो भी एक बहुत ही दिग्गज है अपनी इंडस्ट्री में, जो कि है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व भी कहाँ से टूटता हुआ आ रहा है, ये भी कुछ 19,500 रुपये से टूटता अभी 11,809 रुपये पर इसने बंद दिया है अपना। RSI भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 29-30 के आसपास। और MACD पर भी ऑलमोस्ट इसमें हिस्टोग्राम्स भी अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट अभी ग्रीन हिस्टोग्राम्स की तरफ आने का या बुलिश क्रॉसओवर देने का लेवल दिखता है। इसमें आप देखेंगे तो रेजिस्टेंसेस कहाँ पे हैं? 12,900 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है, जो कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट आपको दे सकता है अगर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग की पोजीशन भी बनाना चाहते हैं आप। मगर इसमें जो आपका पहला सपोर्ट दिखता है वो भी 1000 पॉइंट के आसपास का ही दिखता है, जो है ऑलमोस्ट 1,500 रुपये, सॉरी 10,500 रुपये। 10,500 रुपये इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और आज जो ये बंद हुआ है 11,809 पर बंद हुआ है और इसका नेक्स्ट पड़ाव आता है 12,900 रुपये। तो 12,900 का एक टारगेट लगाकर आप इसमें भी पोजीशन बना सकते हैं और स्लोली इसमें आप अपनी पोजीशंस को ऐड भी कर सकते हैं टिल अबाउट 10,500 रुपीज़। 10,500 के नीचे अगर वीकली क्लोज दे देता है तो वहाँ पर आप अपनी पोजीशन से एग्ज़िट भी कर सकते हैं, बिकॉज़ लॉन्ग टर्म में फिर दिन चार्ट काफ़ी ख़राब हो जाएगा।
तो ये हमारा दूसरा स्टॉक हो गया है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। कंपनी का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पर्टिकुलर स्टॉक, जो कि अपने फिर से एक दिग्गज कंपनी है जिसका नाम है लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक, LTI भी अपने हायर ट्रेजेक्ट्री से, जो कि था 7,500 के आसपास, वहाँ से ऑलमोस्ट 40% करेक्ट हो चुका है। और वहाँ से 40% करेक्ट होने के बाद अभी ये थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पर अपना बेस बनाने की प्रक्रिया कर सकता है स्टार्ट, और ऑलमोस्ट कर ही रहा है। बिकॉज आपने देखा होगा इसी लेवल पर पहले भी थोड़ा कंसोलिडेट हुआ था और फिर अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री इसने अपनी पकड़ी थी। इसी तरह से इसी लेवल पर फिर से सपोर्ट लेकर ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होकर फिर अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री दिखा सकता है। इसमें आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 3590, और अगर आप कुछ ट्रेडर हैं तो आपको 3756 रुपये के आसपास भी अपनी 3750 रुपये के आसपास, 3770 रुपये के आसपास आप इसमें अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर आप ट्रेडर हैं तो। और अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप इसी तरह की दिग्गज कंपनी में अपना पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपके लिए 3590 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। इसका अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव इसका है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि है 4656 रुपये। तो ऑलमोस्ट 10% का अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री आपको दिखती है इसमें। और दूसरा पड़ाव इसके बाद आता है 5094, तो 5100 रुपये इसका दूसरा पड़ाव है। तो बहुत ही अच्छा अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में दिख सकता है। देखने वाली बात यह है कि ये भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ऑलमोस्ट जा चुका है 31 के आसपास, और यहाँ पर ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में MACD पर भी बुलिश क्रॉसओवर ये देने के संकेत दे रहा है। तो ये हमारा थर्ड स्टॉक हो गया है। फोर्थ स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ स्टॉक भी ऐसा ही अपनी इंडस्ट्री का दिग्गज शेयर है जिसका नाम है नौकरी, विच इज़ इन्फो एज के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। और ये जो कंपनी है बहुत ही बेहतरीन कंपनी लगती है, और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, जैसे 99acres.com या फिर naukri.com itself is an amazing product and there is no one who is giving them competition। हालांकि इसी स्पेस में एक और लिंक्डइन जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर दे रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक को, बट स्टिल लाइक अभी तक तो मुझे इसमें कुछ खतरा दिखता नहीं है एज़ फार एज़ फंडामेंटल्स आर कंसर्न। जितना हायरिंग हो रहा है, जितना रियल एस्टेट में ट्रैक्शन आ रहा है, और इनका एक मैट्रिमोनियल साइट भी है, तो हर तरह की न्यू एज टेक्नोलॉजी में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज डेफिनेटली इस कंपनी को मिलता है। अगर आप अभी देखेंगे तो ये भी आपको मिलता है कुछ 3643 रुपये के भाव पर। 3643 का भाव है, और इसका अगर 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखता है आपको 3698 रुपये। तो आपको कहाँ पर खरीदना है ये स्टॉक, ऑलमोस्ट 3700 रुपये को क्रॉस करके सस्टेन करता है, तो आपको इसमें ख़रीदारी करनी है। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? 3700 रुपये पर ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो कि है इसका 200 वीकली मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 3700 रुपये के ऊपर ख़रीदारी करेंगे। पहला जो इसमें पड़ाव आएगा वो आएगा 4274 रुपये के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट आपको 10% का स्विंग ट्रेडिंग दे सकता है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका है, और आने वाले समय में इस तरह की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में अगर आप निवेश बना के रखते हैं तो आई एम श्योर कि आपको कोई रोक नहीं सकता इस तरह के मार्केट से कमाने के लिए। तो ये मेरे 4 दिग्गज स्टॉक हैं। कल आपको मैंने 2 स्टॉक्स बताए थे, जो कि था डायनासन्स एंड वो भी डायनाकॉन्स, एंड दैट कंपनी ऑल्सो हैज़ हिट माई टारगेट 450 रुपीज़ के आसपास का मैंने पहला टारगेट शायद बताया था। 412 रुपये पर आज बंद हुआ है, 455 या 60 रुपये के आसपास हिट करके फिर से ही नीचे बंद हुआ है, बट फिर भी आप इसको रडार पे रख सकते हैं। और इसी तरह से ट्रेंड में भी आप देखें तो ट्रेंड में भी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री अभी भी कायम है। इसी तरह के ज़बरदस्त स्टॉक आइडियाज़ को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर डालिए। अगर आपके पास अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं खोला है
तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ। एंजल वन के थ्रू आप अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है और डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो हैं अगर आप मेरे लिंक के थ्रू खुलवाते हैं, और आप डायरेक्टली मेरे को रीच आउट भी कर सकते हैं विद योर ओन क्वेरीज़। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो गिव मी अ थम्स अप। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।